Student, welcome to all of you my YouTube channel Medical Education by Ankit for Nursing, Pharmacy and Paramedical। आज के टॉपिक है इंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन के बीच के जो डिफरेंस होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉक्सिन क्या होता है। टॉक्सिन आपको पता है पॉइजन, ठीक ना। और इंडो और एक्सो की बात करें, जैसे कि अपन बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया हो गया या फंगाई हो गया, तो अपने सेल वाल पे भी, कुछ सेल वाल पे इंटरग्रल में और आउटर सेल मेम्ब्रेन पे भी कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस रहता है, उसी के बारे में स्टडी करने वाला है, ठीक ना। तो ये जो इंडो और एक्सोटॉक्सिन की बात करें, ये बैक्टीरिया पे होता है। अगर फंगी पे होता है फॉर एग्जांपल, तो उसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन, ठीक। माइकोटॉक्सिन मीन्स जो फंगल सेल का जो होगा उसके सेल मेम्ब्रेन पे होगा। लेकिन इंडो और एक्सो किस में बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इंडो और एक्सो, ठीक ना। फर्स्ट पॉइंट है इनर साइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक। इंडो का पता है आपको कि अंदर के तरफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इनर साइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। मान लीजिए कि ये क्या होगा? बैक्टीरियल सेल वॉल। हर सेल का एक बैक्टीरियल सेल वॉल होगा आउटर कवरिंग पे। तो इसमें क्या होगा? ये इनर के साइड पे मान लीजिए ये सेल के अंदर में इंटीग्रल पार्ट में जो होगा उसको इंडोटॉक्सिन बोलेंगे। और एक्सोटॉक्सिन किसको बोलेंगे? मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो जो सेल मेम्ब्रेन पे जो टॉक्सिन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एक्सोटॉक्सिन, ठीक। जब भी अपना बैक्टीरिया जब अपन बॉडी में जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है? अपना एंटीबॉडी उसको फाइट करता है, WBC के सेल्स उसको फाइट करते हैं। या अदर प्रोसेस देखें तो जब भी कोई भी डिजीज होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो एंटीबायोटिक लिया जाता है, ठीक। तो एंटीबायोटिक का काम क्या करता है? मान लीजिए ये बैक्टीरिया का ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल पे एंटीबायोटिक जो ड्रग अपन लेंगे उस पे आके अटैक करेगा, ठीक है। ये हम एक्सोटॉक्सिन वाला बात कर रहे हैं। तो एक्सोटॉक्सिन पे इस पे मान लीजिए कि टॉक्सिन प्रेजेंट है सेल के मेम्ब्रेन पे, ठीक ना। तो बैक्टीरियल सेल्स का जब भी हम एंटीबायोटिक लेंगे, ड्रग लेंगे, तो इसका क्या करेगा? सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको सेलोलाइसिस बोलते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन को लाइटिक कर देगा। मींस कि मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन होने लगेगा, ठीक है। और ब्रेक डाउन जब होने लगेगा तो सेल्स के क्या है? सेल्स के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? टॉक्सिन प्रेजेंट है। तो जब सेल मेम्ब्रेन लाइसिस हो जाएगा, मींस कि टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, तब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, उसको बोलेंगे एक्सोटॉक्सिन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ? सेल वॉल हुआ, ठीक है। इसको सेल आउटर लेयर पे है तो इसको एक्सो बोल रहे हैं। और इनर के साइड होगा, इंटीग्रल में होगा, तो उसको बोलेंगे इंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रेटेड ऑफ आफ्टर सेल वॉल लाइसिस। फिर वही पॉइंट है, सेल वॉल आपको पता है कि आपने देख लिया कि सेल वॉल क्या होता है, ठीक ना। और लाइसिस का वर्ड का मतलब होता है ब्रेक, मीन्स की टूट जाना, ठीक है। और सेल वॉल जब भी टूट जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, तो क्या होगा? ये इंडोटॉक्सिन जो है वो सीक्रेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेक्रेटेड बाय बैक्टीरियल विदाउट सेल लाइसिस। और जो एक्सोटॉक्सिन है, जो एक्सोटॉक्सिन मीन्स क्या है कि सेल वॉल के मेम्ब्रेन पे होगा और इसमें लाइसिस की जरूरत नहीं है। मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा तभी ये सीक्रेट होगा। अगर ब्रेक डाउन नहीं भी हो रहा है तभी ये सेल, इसपे जो एक्सोटॉक्सिन है वो सीक्रेट होगा और अपने बॉडी के सेल, जो होस्ट का सेल है, अपना होस्ट सेल मतलब अपना बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करेगा, इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लामेशन होगा वहां पे। थर्ड पॉइंट है सेक्रेटेड आफ्टर सेल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इंडोटॉक्सिन जो मेनली होता है, क्या होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इंडोटॉक्सिन को सेक्रेट करता है। और एक्सोटॉक्सिन जो सेक्रेटेड बाय ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, मीन्स दोनों में कर सकता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, हीट रेसिस्टेंस 60 to 90 डिग्री सेल्सियस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है स्टेबल, ठीक ना। स्टेबल मीन्स रुकना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इंडोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, इंडोटॉक्सिन, तो क्या कर रहा है? स्टेबल 60 से 90 डिग्री टेम्परेचर को स्टेबल रहेगा, मीन्स कि उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल की
जब भी कोई सर्जरी होता है तो आपने सुना होगा कि स्टरलाइजेशन होता है ऑटोक्लेव के थ्रू। क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कि वहां पे इंस्ट्रूमेंट को किल करके फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है किसी अदर पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, जो भी उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना। तो उस पर क्या होता है, एक मेजरमेंट टेम्परेचर को उसको हीटिंग के थ्रू उसको बैक्टीरिया को किल किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे वही बात है कि हीट रेसिस्टेंस मींस कि 60 से 90 डिग्री तक अगर टेम्परेचर देंगे तो भी जो इंडोटॉक्सिन जो है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या है, हीट लेवल है। हीट लेवल मेनली 200 to 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक। हीट लेवल का मतलब क्या होगा कि हीट के प्रेजेंस में लेवल मींस कि उसको डिस्ट्रॉय हो जाना, टूट जाना, ठीक ना। तो हीट लेवल का मतलब हो गया कि एक्सोटॉक्सिन जो है वो 200 से 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस में अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर उसको दिया जाएगा तब जाके एक्सोटॉक्सिन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। इंडोटॉक्सिन में क्या होगा कि लिपोपॉलीसेकेराइड होगा सेल के मेम्ब्रेन पे और एक्सोटॉक्सिन पे जो होगा वो प्रोटीन्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, हाईली एंटीजेनिक दैट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। इसमें क्या होगा कि जब टॉक्सिन जो प्रोड्यूस हो रहा है तो टॉक्सिन के अगेंस्ट में कुछ अपने बॉडी में भी कुछ ऐसा प्रोटीन सिंथेसिस होगा जो कि जैसा कि कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोटीन होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, ऐसा प्रोटीन का भी सिंथेसिस होने लगेगा जो कि एंटीटॉक्सिन होगा, मींस टॉक्सिन के अगेंस्ट में काम करेगा। और टॉक्सिन के अगेंस्ट में जब काम करेगा तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइज टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। न्यूट्रलाइज मतलब क्या होगा कि उसको रोक देगा कि आगे टॉक्सिसिटी अपने बॉडी में अफेक्ट ना करे, अपने होस्ट सेल को अफेक्ट ना करे। वैसे ही सेम इसके अपोजिट है एक्सोटॉक्सिन्स, वीकली एंटीजेनिक। यहाँ पे क्या आता है, हाईली एंटीजेनिक, वहां पे क्या है, वीकली एंटीजेनिक है। 7 पॉइंट है दे यूजुअली प्रोड्यूस फीवर इन होस्ट सेल। मतलब होस्ट मीन्स कि अपना क्या हो गया, ह्यूमन बॉडी, ठीक। होस्ट मीन्स ह्यूमन बॉडी, ठीक। इसमें क्या है कि इंडोटॉक्सिन भी जो अपने बॉडी में फीवर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक्सोटॉक्सिन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये फीवर प्रोड्यूस करे अपने बॉडी में। एक पॉइंट है नो वैक्सीन अवेलेबल, यहाँ पे है वैक्सीन अवेलेबल। इंडोटॉक्सिन में है कि जो भी अपन टॉक्सिसिटी अगर बढ़ता है तो उसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और एक्सोटॉक्सिन में देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल की डिप्थीरिया, ठीक है ना। डिप्थीरिया क्या करता है, अपने न्यूबॉर्न को या चाइल्ड्स को गले में स्वेलिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे लिम्फ नोड होता है वो इनलार्जेंट होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, ये एक तरह का सीरियस इन्फेक्शन होता है बेबी में। तो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। कौन सा वैक्सीन है, डिप्थीरिया का वैक्सीन अवेलेबल है। देन 9 पॉइंट है दे हैव अ लो पोटेंसी। इंडोटॉक्सिन जो होगा वो लो पोटेंसी का होगा और एक्सोटॉक्सिन जो होगा वो हाई पोटेंसी का होगा। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।